हेलो फ्रेंड्स, चैनल वीएन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं, जो कि यूथ कंपटीशन का चल रहा है अभी ये सेट। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको लास्ट प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट इसमें का लास्ट है और इसमें कुछ आपको 4 या 5 प्रैक्टिस सेट जो दिया गया, जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया था एग्जामिनेशन में, वो है। तो आप लोग बोलेंगे तो आप लोग इसका भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन मैं करवा ही दूंगा आप लोगों को, ताकि इसका आप लोग को प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो ये आपको लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, इसके साथ हम लोग और भी पब्लिकेशन का लेकर मैं आप लोग के बीच आऊँगा सेट। यूथ का ही आपको ये सेकेंड बुक जो आया है, मार्केट में आ चुका है, उसका भी लेकर आऊँगा मैं। और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 भी आ गया है, वो भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू चैनल पर बने रहें और प्रैक्टिस लगातार करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब ही समय है। तो ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, और पीडीएफ के लिए ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ जिन्हें भी चाहिए, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप लोग उससे आपको मैथ। तो फिर लीजिएगा, यह पहला प्रश्न है आज का सेट नंबर 10 का। ठीक है, जो कि लास्ट प्रैक्टिस सेट है ये आपका, ध्यान दीजिएगा, यूथ कंपटीशन का। इसके बाद इसमें जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न सेट दिया हुआ है, उसको भी मैं करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक बार सेशन स्टार्ट हो जा रहा है, सेशन को लाइक कर दिया और अपने ग्रुप में शेयर कर दें। देखिएगा, पहला प्रश्न कहता है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न से कई सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें डिस्कस करने की बात आएगी। सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस विस्तारपूर्वक हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, ये जो दामोदर नदी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल के नाम से इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जैविक मरुस्थल के नाम से इसे? क्योंकि दामोदर नदी में जो है कि व्याप्त जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल यानी कि बायोलॉजिकल डिजर्ट भी कहा जाता है। ये जो है कि आपको गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच जो 300 किलोमीटर का जो लंबा मार्ग है, यह वहाँ पर का एरिया जो है कि जैविक मरुस्थल ही होकर के रह गया है, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पूर्वी तट पे कह रहा है। ठीक है, तो 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील जो है कि आपको ये सबसे बड़ी लैगून झील है। ध्यान दीजिएगा, चिल्का झील जो है आपको ये कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा, याद रखिएगा, उड़ीसा में। इसमें चिल्का झील में किसका उत्पादन का होता है? तो झींगा मछली। ठीक है, झींगा मछली आप लोग जानते होंगे, झींगा मछली का उत्पादन इसमें पालन किया जाता है चिल्का झील में। याद रखिएगा, उड़ीसा में है ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का झील उड़ीसा में। पुलिकट झील आपको कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, कोयलेरू आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे सभी पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर के, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक है? ध्यान दीजिएगा, कच्चे तेल का उत्पादक पूछ रहा है, कौन सा है इनमें से? 78 का बी हो जाएगा, गुजरात। यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा 78 का बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 79 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? उष्ण स्रोत और भारत के राज्य यहाँ पर पूछा हुआ है कि कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर से। तो 79 का आपको राइट आंसर देखिएगा, लसुंदरा आपको राजस्थान, यही आपका गलत है, यही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि लसुंदरा जो है कि आपको ये उष्ण स्रोत है, ये कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। ठीक ना, कहाँ? गुजरात, याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात है लसुंदरा। ये सब आपका देखिएगा सही है। अकलोली महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग में है। ठीक है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, कुल्लू, सोहना आपको हरियाणा सोनीपत में सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 80 नंबर यहाँ से कहता है कि गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है गोकुल पुरस्कार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो 1932 में देखिएगा, कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते हुए 1932 में जेम्स चैडविक ने खोज किया था। 81 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम लोग 82 नंबर के, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है और परमाणु संख्या 8 है। ऑक्सीजन गैस के 2 मोल की ग्राम की कितनी मात्रा होगी? तो 82 का 82 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा बी हो जाएगा, 64। यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर देखिएगा, फार्मूला होता है ग्राम में भार बटा में परमाणु भार।
ठीक है। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम में भार बटा में परमाणु भार, यानी कि मोल यहाँ पर देखिएगा 2 मोल दिया हुआ है, तो मोल इज इक्वल टू क्या कह देंगे, ग्राम में भार यहाँ पर निकालना है हमको, ठीक है, ग्राम में भार निकालना है। अब बटा में दिया हुआ है आपको जा करके क्या, परमाणु भार, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है और परमाणु संख्या 8 है, तो यहाँ पर इसको परमाणु संख्या 8 है तो 16 + 16 हो जाएगा आपको, ठीक है, 32। तो यहाँ से 32 दूनी के 32 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 32 दूनी के 64 आंसर होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, समस्थानिक के अस्तित्व का सुझाव 1913 में सबसे पहले रेडियो केमिस्ट खालिस्तान ने दिया था, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फ्रेडरिक सोडी, ठीक है, फ्रेडरिक सोडी ने दिया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 84 नंबर प्रश्न है, पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की गैसीय अवस्था से कह रहा है, द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघनन कहते हैं। गैसीय अवस्था से अगर द्रव लिक्विड में अगर आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऐसे सही उत्तर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जिसको हम लोग मॉसेस कहते हैं, जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रायोलॉजी, ठीक है। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, जो कह रहा है कि आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 86 का ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ से सही उत्तर, 85 का, माफ़ कीजिएगा 85 का। 86 नंबर देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कण को निरूपित करता है। ध्यान दीजिएगा, अल्फा कण को कौन निरूपित करता है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा इसका भी बी ही आंसर है, हीलियम, 4 हीलियम, ठीक है, इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं, तो 87 का आपको देखिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वसा ऊतक, ठीक है, वसा ऊतक। किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है, तो वसा ऊतक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर के, खालिस्तान बांध पानी के अणु के भीतर परमाणु को बांध कर रखता है, परमाणु को तो किस तरह से बांध कर रखता है, तो 88 का ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीय सहसंयोजक, ठीक है, ध्रुवीय सहसंयोजक हो जाएगा इसका आपको यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति खालिस्तान का एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण हो जाएगा, 89 का देखिएगा, ये प्रक्षेप्य गति का, ठीक ना, क्योंकि तोप का जो गोला जब छोड़ा जाता है तो एक सीधे जा कर के फिर आपको प्रक्षेप्य मोड में, आपको सर्कुलर मोड में जा कर के वहाँ पर गिरता है आगे जा कर के, ठीक है, तो इसको आपको प्रक्षेप्य गति कहा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर यहाँ पर, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम है जो कि प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है, तो 90 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एमाइलेज। क्या हो जाएगा, एमाइलेज। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की रोग हो जाती है। इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है, निकलता कहाँ से है, तो ये अग्न्याशय से, पैंक्रियाज के बीटा सेल से, याद रखिएगा, ठीक है, आप पैंक्रियाज के बीटा सेल से ये निकलता है, इसे भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, क्या होती है, तो 91 का देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 91 का देखिएगा तो सी हो जाएगा, बल, ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर बल होती है, क्या होती है, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर यहाँ पर देखिएगा, कहता है पनेट स्क्वायर में क्रॉस यानी कि AABB, ठीक है, कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल b एक्स फिर AABB, ध्यान दीजिएगा, के साथ कितने AABB जीनोटाइप बनेंगे, ध्यान देंगे, तो 92 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 4 जीनोटाइप बनेंगे, कितने, 4 जीनोटाइप बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर के, जीन के जिस समूह की क्रिया को DNA साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग ओपेरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, ओपेरॉन कहते हैं।
93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओपेरॉन शब्द जो है कि सर्वप्रथम 1960 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा प्रवर्तित किया गया था। फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा 1960 में, ठीक है, प्रवर्तित किया गया था क्या, ओपेरॉन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियमों का सूत्रीकरण किया था। तो सभी लोग आप लोग जानते होंगे, तो 94 का देखिएगा यहाँ पर आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 3 गति का 3 नियम दिया था, ठीक है। 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से गति का एक प्रथम नियम आता है, एक द्वितीय नियम आता है, एक तृतीय नियम आता है। जो कि आपको प्रथम नियम में क्या होता है सभी लोग आप जानते होंगे। इसमें जैसे कि एक एग्जांपल होता है इसमें प्रथम नियम में कि गाड़ी जैसे अचानक चलने पर यात्री जो है कि पीछे की ओर झुक जाते हैं, चलता है, या तो आपको अचानक जैसे ब्रेक लगता है गाड़ी में तो आगे की ओर झुक जाते हैं। ये आपको प्रथम नियम, जिसको हम लोग जड़त्व के नियम भी कहते हैं, ठीक है। द्वितीय नियम में है F=m में आपको यहाँ से सूत्र इसमें से निकलता है, यानी कि किसी पिंड में संवेग के परिवर्तन की दर पर आरोपित बल के बराबर होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आपको द्वितीय नियम हो जाएगा, आपको न्यूटन के सेकेंड लॉ का को में आपको आ जाएगा एग्जाम्पल में कि क्रिकेट खिलाड़ी जैसे कि कैच पकड़ता है गेंद का ना, तो वो आपको हल्का पीछे की ओर खींचता है। क्यों खींचता है, यही इसमें आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ यानी कि द्वितीय नियम लागू होता है इसमें। और थर्ड लॉ तो सभी लोग आपको जानते हैं, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है इसमें, ठीक है, जैसे कि रॉकेट का उड़ना, ठीक है, इस तरह से सब होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 95 नंबर, ठीक है। प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है। तो 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। किसकी है, हर्बर्ट स्पेंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति लगभग खालिस्तान वाट के बराबर होती है। तो एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो 750 वाट, ठीक है, 750 वाट। ऐसे देखिएगा अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो एक अश्व शक्ति यानी कि 1 HP, ठीक है, 1 HP = 746 वाट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जैक्ट एक 746 वाट होता है, यहाँ पर 750 दिया है, तो ये भी आपका अप्रॉक्सीमेट सही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा विद्युत शक्ति, ठीक है। और अगर एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर पूछ देगा तो कितना होता है, तो एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, तो 735.5 होता है, इसे भी याद रखिएगा। एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर एक यानी कि एक मीट्रिक हॉर्स पावर बराबर 735.5 वाट होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से 97 नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी यानी कि वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रेट खालिस्तान प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी खालिस्तान प्रजाति के कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो इसका डी हो जाएगा कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उपकरण जिसका उपयोग या परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 98 का सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छोटे खालिस्तान को जोई कहा जाता है। छोटे खालिस्तान जोई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंगारू, ठीक है, कंगारू यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है। किसी भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है, तो 100 का ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत चालकता। क्या हो जाएगा, विद्युत चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है। आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है, 101 का सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, यहाँ से कहता है कि त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मा की, ठीक है, ब्रह्मा देवता की पूजा बहुत कम की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब हार निश्चित हो जाती है तो खालिस्तान पुरुषों को शाका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, ठीक है ना, अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सके। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 103 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजपूत, ठीक है ना। जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुषों को शाका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वो वापस नहीं आ सके, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 104 नंबर, यहाँ पर कहता है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था।
मीमांसा सूत्र किसने लिखा था? तो 104 का देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से आपको, जैमिनी। ठीक है, पूर्व मीमांसा यानी कि जो कहा जाता है ना मीमांसा सूत्र, जैमिनी के द्वारा लिखा गया था, इसको याद रखिएगा। संस्कृत के जनक है, संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर कहता है कि कुतुब मीनार का नाम सूफी संत खालिस्तान के नाम पर रखा गया था। तो कुतुब मीनार का जो नाम रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ये स्मृति में। ठीक है, याद रखिएगा। 105 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यानी कि ये किसके शिष्य थे ये? तो कुतुबुद्दीन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जो इन्हीं के आपको जो सूफी संत के नाम पर, इन्हीं के नाम पर रखा गया है कुतुब मीनार का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम हॉकिंस खालिस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। तो कौन मिले थे? 106 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पर याद रखिएगा। विलियम हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 107 नंबर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया था? तो 107 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लाहौर सत्र 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? कौन से साल में? 109 का देखिएगा, इधर देखिएगा 108 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर तो 100 सी हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में, अगस्त भी याद रखिएगा, मंथ भी याद रखिएगा, अगस्त 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? 109 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, 1943 में कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था, तो उसी ने आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर के गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? गुजरात की जो सीमा है कौन सी पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 110 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ लगती है गुजरात की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन, यानी कि जिसको दीफू दर्रा के नाम से जाना जाता है, कि किस सीमा रेखा पर है? आपको दीफू दर्रा ध्यान दीजिएगा। तो 111 का आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा का जो निर्धारण करता है मैकमोहन रेखा, वो आपको वही दीफू दर्रा का आपको ये सीमा रेखा पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। दीफू दर्रा ये पड़ता कहाँ है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, स्टेट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर कहता है 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताएं। ध्यान दीजिएगा 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईटानगर। ठीक है, ईटानगर यहाँ से आपका याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ये ईटानगर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 113 नंबर की पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? पंजाब में बड़ी संख्या में है ये। 113 का डी हो जाएगा, सतलुज नदी से आती है। कहाँ? सतलुज नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी बेड़च राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है? राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है, जो कि बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी बेड़च है के? तो 114 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर की पहाड़ियों से शुरू होती है, याद रखेंगे। 114 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर की मृदा में लवणीकरण किस कारण होता है? तो मृदा में जो लवणीकरण है अधिक सिंचाई के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर आपका सही उत्तर। 116 नंबर प्रश्न कहता है कि एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच खालिस्तान एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। तो 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी हो जाएगा यहाँ से आपका, जोजिला दर्रा है यहाँ पर एक। ठीक है, एक जोजिला एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है, जोजिला, जो कि आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया? यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है कि कहाँ के संविधान से लिया गया? तो 117 का देखिएगा डी हो जाएगा, USSR। ठीक है, सोवियत संघ रूस से लिया गया। 118 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 51 का ए जो आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? 51 का एक, तो 118 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मूल कर्तव्य से संबंधित है ये। ठीक है, मूल कर्तव्य से संबंधित है, जो कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में भाग पूछ देगा, तो भाग याद रखिएगा, भाग 4 का 1। ठीक है, भाग 4 में है। ठीक है, याद रखिएगा, भाग 4 के ए में या क, याद रखिएगा।
इस तरह से। और अनुच्छेद पूछ देगा तो 51 के ए में है, याद रखना है आप लोगों को। 51 का जोड़ा गया है, इसमें कब जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976 में। टोटल आपको मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है 10 मूल कर्तव्य का। 86वें संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने के प्रावधान है। इस प्रकार अब जो है कि आपको टोटल को मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है अगर पूछ देगा तो 11 याद रखिएगा टोटल, ठीक है, 11 मूल कर्तव्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर के परमादेश रिट का अर्थ क्या है? परमादेश रिट का अर्थ क्या है? तो 119 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, ये अर्थ हो गया इसका। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य के द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा। तो 120 का आपको राइट आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थगन प्रस्ताव कहलाता है वो। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल करता है, राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ध्यान दीजिएगा अगर अनुच्छेद पूछ देगा कि राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल जो करता है कितने अनुच्छेद के अंतर्गत? 165 अनुच्छेद, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 122 नंबर, कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा तो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 144 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीके थुंगन समिति किससे संबंधित है? पीके थुंगन समिति है कि ये किससे संबंधित है? तो 123 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित है। 124 नंबर प्रश्न कहता है संविधान यानी कि 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था के द्वारा प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डाला गया था? ठीक है, 124 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजवादी शब्द डाला गया था। कौन सा? समाजवादी शब्द डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग 125 नंबर। तो 25 नंबर प्रश्न कहता है भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो ये जो है कि आपको ये 101वां संशोधन के तहत लगाया गया था। ये आपको हुआ था कब? 2016, याद रखिएगा डेट, ठीक है, 2016 में हुआ था 101वां संशोधन। 125 का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? 126 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 347 अनुच्छेद। कितना? 347। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 127 नंबर, इनमें से कौन सा देश वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है? वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है कौन सा देश इनमें से? ठीक है, याद रखिएगा इनमें से कौन सा देश के? 127 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से जीडीपी। ठीक है, जीडीपी यहाँ से सही हो जाएगा कि इनमें से कौन सा देश के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है? तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। ठीक है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? यह आहर पाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? दक्षिण बिहार में प्रचलित है एक परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति जिसको हम लोग आहर पाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? आहर पाइन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर की बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 129 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 129 का 7.84%। ठीक है, 7.84% होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 7.84%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में जो कि कह रहा है कि कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? तो 130 का देखिएगा ए हो जाएगा, मोतिहारी से ये शुरू होती है। कहाँ से? मोतिहारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो 131 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खगड़िया से ये शुरू किया गया था। 132 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी होते हैं कौन? बिहार राज्य में जब मोटर दुर्घटना हो जाता है उसके दावा अधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी के बारे में पूछ रहा है। तो 132 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश दोनों होता है, ए और बी दोनों सम्मिलित रूप से। 133 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें से 2001 और 2011 के जनगणना में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो 133 का देखिएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, किशनगंज और सहरसा। ठीक है, किशनगंज और सहरसा आपको सबसे कम था।
साक्षरता दर, इनमें से देखिएगा अगर पूछ देगा तो साक्षरता आपको 71.2% और महिला साक्षरता दर कितना है 51.5%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 133 नंबर डबल दे दिया है, यहाँ पर 134 है ये। तो किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा 134 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न कहता है 134 नंबर यहाँ पर देखिएगा फिर से, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना यानी कि SJSRY का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 134 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ खालिस्तान में हुआ था, तो कब हुआ था? तो देखिएगा तो 135 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि प्रथम यहाँ कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो 1951 से 56 चला था, ठीक है, 51 से 56, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था? तो 136 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोविंद बिहारी लाल, ठीक है, गोविंद बिहारी लाल को प्राप्त हुआ था, यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भारतीय संगीतकार थे या थीं जिन्हें नमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और साथ ही वे 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने के लिए पहले भारतीय भी थे या थीं? तो 137 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, MS सुब्बालक्ष्मी थी, ठीक है, MS सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा कप कौन से खेल से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, आगा खा कप जो है कि आपको ये हॉकी खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी होगा। खालिस्तान फीफा यानी कि फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन था? तो 139 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका। 140 नंबर देखेंगे प्रश्न, 140वां प्रश्न है कि विश्व खालिस्तान दिवस 2019 23 मार्च को सूर्य पृथ्वी और मौसम विषय के साथ मनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा किस विषय के साथ, किसके साथ मनाया गया? तो 140 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौसम संबंधी, ठीक है, विश्व मौसम संबंधी दिवस 2019 जो है आपको 23 मार्च को सूर्य पृथ्वी और मौसम विषय के साथ मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर प्रश्न कहता है, एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक 141 का डी हो जाएगा, अरविंद अडिगा, ठीक है, अरविंद अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की राजधानी की से पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, इटली की राजधानी रोम है। ताशकंद किसकी राजधानी है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ठीक है, यहीं आपको गए थे लाल बहादुर शास्त्री 1966 में, जिनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौता में, ठीक है, वहीं मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। वेलिंगटन किसकी राजधानी है? न्यूजीलैंड की राजधानी है, याद रखिएगा। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर, प्योंगयांग किसकी राजधानी है? प्योंगयांग किसकी राजधानी है? तो 143 का आपको राइट आंसर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ से उत्तर कोरिया की राजधानी है। किम जोंग उन वहाँ का आपको ये तानाशाह है, इसको याद रखिएगा, उत्तर कोरिया का, उसकी राजधानी है प्योंगयांग, ठीक है, याद रखिएगा। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद, याद रखिएगा। चेक गणराज्य की राजधानी पराग, और त्रिनिदाद और टोबागो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है, पोर्ट ऑफ स्पेन। मोनोग्राफ का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? मोनोग्राफ का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो 144 के बी हो जाएगा, थॉमस एडिसन, ठीक है, मोनोग्राफ का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। बल्ब का आविष्कार भी इसने ही किया था। 145 क्वेश्चन नंबर कहता है कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप का आविष्कार, तो 145 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ से रेने लिनेक, ठीक है, रेने लिनेक, यानी कि स्टेथोस्कोप कहते हैं किसको हैं? जो डॉक्टर जो गला में अपने जो लटकाया रहता है, जिससे ये नाम देखता है कि मतलब कि ये हार्ट वगैरह जो भी गले में जो कान में लगा के चेक करता है ना, और हार्ट ये तो उसी को स्टेथोस्कोप कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके आविष्कारक थे लेनेक, याद रखिएगा, रेने लेनेक। 40वां प्रश्न है कि विवाद से विश्वास योजना किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय ने ये शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फरवरी 2023 में कौन सा उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? ध्यान दीजिएगा कि फरवरी 2023 में कह रहा है कि कौन सा हाई कोर्ट है जो कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। तो 147 का बी हो जाएगा, केरल उच्च विद्यालय, ठीक है, केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालदोवा, ठीक है, मालदोवा यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर कहता है कि बिहार के किस विभाग द्वारा
होम स्टे योजना लॉन्च किया गया है। तो होम स्टे योजना जो लॉन्च किया गया है ये पर्यटन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर और इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि चर्चा में रहा मंदार हिल बिहार किस जिले में स्थित है। चर्चा में जो रहा मंदार हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, मंदार हिल, तो 150 का सी हो जाएगा, ये भागलपुर जिला में स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको देखिएगा ये 10वां प्रैक्टिस सेट था इस सेट का, जो कि प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। अब प्रीवियस ईयर का इसमें से मैं लगा दूंगा आप लोगों का 5 ठो जो दिया गया है तो उसको मैं लगा दूंगा, आप लोग कंटिन्यू देखते रहेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी रहेगा आप लोगों का, अच्छे प्रश्न उससे में मिलेंगे और इससे समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है प्रश्न एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट में। जय हिंद, और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहे।